हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। टीका लंबी है इसीलिए आज इस पर पहला दिन है। इस श्लोक को गाने की शैली में गाया जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि इसमें 6 विकार नहीं है और वो नित्य है और शाश्वत है। इसे सुंदर ढंग से गाया जाता है। मेरे पीछे गाइएगा। पहले डिम्पल जी आप बोलिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायत म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत अच्छे डिम्पल जी। अभी आभा जी आप कीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत अच्छे आबा जी। कनक जी अब आप गाइए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भवितं वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सुंदर है ना। अच्छा लगता है श्लोकों को गा करके। ना किसी यज्ञ से, तपस्या से, दान से भगवान श्री कृष्ण उतने प्रसन्न संतुष्ट होते हैं जितने कि भगवत गीता के श्लोकों के गायन से। ऐसा हमें श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में सुनने को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसे गा रहे हो इन श्लोकों को। और ये सभी दिव्य हैं। जितनी बार हम इसे गाते हैं, जितनी बार इनका संपर्क प्राप्त करते हैं, ये हमारे चित्त को शुद्ध पवित्र करता है। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने चित्त की शुद्धि करना, शुद्धिकरण। बाकी सभी योनियों में ये संभव नहीं है। बाकी सभी योनियों को बोला जाता है कि वो भोग योनियां हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग में जो देवताओं के जो शरीर हैं वो भी भोग योनि है, राइट। लेकिन मनुष्य को ही ऐसा शरीर मिला है कि जिसमें वो भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, अपने चित्त का शुद्धिकरण कर सकता है, राइट, और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ऐसा केवल मनुष्य के शरीर में ही किया जा सकता है। आइए इस श्लोक को शुरू करते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा में जो 6 विकार शरीर के लिए होते हैं वो आत्मा में नहीं होते हैं, राइट। आत्मा के लिए किसी भी काल में जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, राइट, और न ये जन्म लेता है न जन्म लेगा। ये अजन्मा है, नित्य है। नित्य का मतलब होता है इटर्नल, शाश्वत है तथा पुरातन है। और अगर शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी आत्मा मारा नहीं जाता है। इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, नहीं। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। गुणात्मक दृष्टि से मतलब क्वालिटी के बेसिस पर परमात्मा का अणु अंश, उनका परमात्मा का जो अंश है यानी आत्मा,
वो उनसे अभिन्न है, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं है, राइट। जो गुण परमात्मा के हैं वही गुण आत्मा के भी हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी के बेसिस पर डिफरेंस है, राइट। हमने इसको समझा था सोने की अंगूठी और सोने की खान वाले उदाहरण से। सोने की खान में भी वही सोना है जो सोने की अंगूठी में है, राइट। तो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। ये सब क्यों समझाया जा रहा है? व्यक्ति पहले आत्मा के बारे में समझेगा तभी तो वो परमात्मा के बारे में समझ पाएगा, राइट। जैसे आप जानते हो, हमने ये पिछले श्लोकों में डिस्कस किया है, पूर्णता के 3 सोपान होते हैं। पहले व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, फिर परमात्मा, फिर भगवान, राइट। ब्रह्म सबसे फर्स्ट लेवल में वो अपने आप को जानता है, आत्मा को जानता है। पहले लेवल में, ब्रह्म के लेवल पर, वो अपने आप को शरीर से अलग देख पाता है। तो जब व्यक्ति आत्मा को समझेगा तभी तो परमात्मा को समझेगा, तभी तो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, राइट। तो यहां से समझाया जा रहा है, पहले आत्मा के विषय में समझाया जा रहा है। अगर आप आत्मा के विषय में समझ गए आत्मा के क्या गुण हैं, तो वही गुणात्मक रूप से वही परमात्मा में भी गुण है, लेकिन बस क्वांटिटी का डिफरेंस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए समझाया जा रहा था कि पहले आपको सीधे भगवान को नहीं समझाया जा रहा, परमात्मा को नहीं समझाया जा रहा, राइट। तो गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। तो जो जो गुण आप आत्मा के बारे में पढ़ रहे हो वही गुण परमात्मा के भी हैं, राइट। तो अभी हम फिर बोल रहे हैं वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। तो आत्मा में शरीर की तरह कोई विकार नहीं आता है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। तो स्थायी मतलब स्टेबल, ठीक है, और कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। जैसे बोला ना कि आत्मा में शरीर की तरह कोई विकार नहीं है, आत्मा शरीर की तरह विकारी नहीं है। अच्छा, तो फिर शरीर में कौन से विकार हैं? इन विकारों को तो हम अनुभव कर रहे हैं। कौन से विकार हैं? इनको कैटेगराइज किया जाता है 6 चीजों में। पहला होता है जन्म। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है। कौन लेता है जन्म? शरीर। कुछ काल तक रहता है। यस, जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ ड्यूरेशन तक शरीर रहता है। बढ़ता है, यस, जब बच्चा पैदा होता है फिर उसके बाद उसका शरीर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बढ़ता है। कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, जैसे शरीर की उपसृष्टि अर्थात बच्चे, राइट। कुछ गौण चीजें उत्पन्न करता है। इसमें यह भी आता है कि अगर और डिटेल में पढ़ेंगे तो पसीना, ये भी तो शरीर उत्पन्न करता है, और एक्स्ट्रा चीजें। पर यहाँ पर मेजरली लेंगे कि जैसे बच्चे, राइट। धीरे धीरे क्षीण होता है, मतलब धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, क्षीण होते हुए, कमजोर होते हुए दिखाई देता है। कौन? शरीर, राइट। और अंत में समाप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु। किसकी? शरीर की, राइट। ये 6 प्रकार के रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं शरीर के। जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर वो बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है अर्थात ऑफस्प्रिंग्स, किड्स, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, कमजोर होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है, राइट, शरीर। अब ये जो 6 विकार हैं ये आत्मा में नहीं है, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आत्मा के क्या गुण हैं? अभी आपने यहाँ पर शरीर में क्या विकार होते हैं पढ़ा। अब बताया जा रहा है कि आत्मा के क्या गुण हैं। आत्मा अजन्मा है। आत्मा अजन्मा है तो भगवान भी अजन्मे हैं। आप आत्मा को समझ जाओगे तो फिर यहाँ से हम परमात्मा को भी समझ सकते हैं। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। तो इसने, आत्मा अजन्मा है लेकिन उसने इस शरीर को धारण किया हुआ है। जैसे हम कपड़े धारण करते हैं वैसे उसने शरीर को पहना हुआ है, धारण किया हुआ है, राइट। शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। अब जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती ही है, ये नियम है इस जगत का। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। ये थोड़ा सा गूढ़ है। गूढ़ मतलब थोड़ा रहस्यमय है। आत्मा जन्म नहीं लेता और ना ही उसकी मृत्यु होती है। तो इसका मतलब ये है उसके लिए कभी पास्ट नहीं था, कभी प्रेजेंट नहीं है, और कभी भविष्य नहीं है। ये सब टाइम फ्रेमिंग आत्मा के लिए नहीं है। अर्थात ऐसा टाइम में हम पीछे कहीं नहीं जा सकते जब दिस विच वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आत्मा।
राइट। हम टाइम में कहीं ऐसे पीछे ट्रैक नहीं कर सकते। जब आत्मा निकली थी वो हमेशा से थी, नित्य। उसी प्रकार भगवान का भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जब वो जब वो आए थे तो वो हमेशा से थे, राइट। जैसे मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लाइन का, तो लाइन की डेफिनेशन क्या है कि जो इन्फिनिटी से आती है इन्फिनिटी को जाती है, रे 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 की डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू भगवद गीता। सो वह नित्य है। नित्य कहने का अर्थ यही है जिसका ना भूत है, वर्तमान है, ना भविष्य है। वो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है उसके बारे में कि जब आत्मा का जन्म हुआ हो, राइट। ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, वो अजन्मा है, हमें नित्य है। अब फिर प्रश्न बनता है, क्या शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव होता है? राइट। हम देखते हैं शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण अभी हमने पढ़े। तो क्या इन रूपांतरणों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है? राइट। हमने पिछले उसमें देखा कि आत्मा क्या है, वो तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। तो फिर क्या है इस प्रश्न का उत्तर, क्या शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव होता है? तो हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। शरीर के प्रभाव में आकर ही तो हम आत्मा का जन्म ढूंढते कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं लेट्स से 1975 बॉर्न हूं, मतलब शरीर की बात कर रहा है, शरीर के प्रभाव में आकर ऐसा बोल रहा है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो बोला जा रहा है कि वृद्ध पुरुष है, जो बूढ़ा हो गया व्यक्ति, वो भी जैसा अपने बचपन में महसूस कर रहा था या जैसी उसको युवावस्था, जब वो यंग था, जब वैसी ही अनुभूति पाता है जब वो बूढ़ा हो गया है। और यहाँ से ये भी समझ लेना चाहिए कि जो जो वासनाएं उसकी युवावस्था में थी वो बुढ़ापे में भी रहती हैं। तो जैसा जैसा वो पहले अनुभव करता है वैसा वैसा वो बाद में भी रहता है। बस शरीर चेंज होता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। अच्छा, यहाँ जस्ट कमिंग टू दिस पॉइंट, ये थोड़ा सा सीरियस बात है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, राइट, हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जो हमारे चित्त की अवस्था है उसको शुद्ध करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे, देखिए प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट। अगर हम ये यत्न करके सतोगुण का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम तमोगुण या रजोगुण का संपर्क करते हैं। अगर हम प्रयास करके सतोगुण में नहीं एक्ट कर रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट कहाँ गिर जाते हैं, रजोगुण में या उससे भी नीचे तमोगुण में। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ने जीवन भर तमोगुण का या रजोगुण का अनुशीलन किया है तो बुढ़ापे में शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची रहती कि जो व्यक्ति है वो सतोगुण का अनुशीलन कर सके। और फिर क्या होता है, वो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आलस, अज्ञानता का महसूस होती है, राइट। इसीलिए हमको पहले से ही अलर्ट किया जाता है कि शुरुआत से बच्चों को वैदिक सिस्टम में बोला जाता है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तब से उसको ये सब जो रियल एजुकेशन है वो उसको बतानी चाहिए और उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। पर हमको वो नहीं मिल पाया, राइट, वो हमको नहीं मिल पाया। उसके लिए रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा। अब जो समय है हमको उसको सही प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। शास्त्र के हिसाब से जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने चित्त को पवित्र करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा, जो भक्ति नहीं कर रहा, शास्त्र के अनुसार वो व्यक्ति मृत है, अभी वो सोया हुआ है, मरा हुआ है, राइट। इसीलिए जो भक्ति करते हैं उनको भी अलर्ट किया जाता है कि जो लोग मृत हैं, जो शव जैसे घूम रहे हैं इस जगत में, राइट, उनका आप संग मत कीजिए अभी, क्योंकि उनके चित्त की अवस्था बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, मतलब रजोगुणी तमोगुणी चित्त है, इसलिए उनका संग मत कीजिए। हम तो प्रयास करें अपने चित्त को और शुद्ध करने की, राइट। और किसका संग करना है, हमको भक्तों का संग करना है, हमसे जो अच्छे भक्त है उनका संग करना है, ताकि हमारा चित्त क्या हो, बहुत तेजी से पवित्र हो। क्योंकि देखिए जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, नहीं। इसे संग का बहुत महत्व बताया गया है। आगे चलते हैं।
शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, राइट। शरीर में जो भी चेंजेस होते हैं आत्मा पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। उपसृष्टि अर्थात क्रिएशन। जैसे शरीर की उपसृष्टि क्या है? संतान, राइट। उपसृष्टि, सृष्टि अर्थात क्रिएशन। तो शरीर की जो उपसृष्टि है वो बच्चे, संतान हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। तो बच्चों में जो सोल्स है वो भी व्यष्टि आत्माएं, इंडिविजुअल सोल्स हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलो इसको समझते हैं। देखो, हम सभी आत्माएं हैं, राइट। लेकिन माता पिता ये माने बैठे हैं कि ये जो हमारी, ये जो संतानें हैं ना, ये हमारी हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर का संबंध देख रहे हैं, राइट। तो ये क्या ऐसा है? शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं सभी भगवान के। लेकिन भगवान इस प्रकार क्या है, अपने जीवात्माओं का पालन करवाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। श्रीमद् भागवतम में इस चीज को खोल दिया जाता है एकदम, कि सब जीव भगवान के हैं, राइट। और भगवान विष्णु क्या है? सबका पालन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपनी माया शक्ति से, राइट। जैसे मम्मी पापा हैं, उनके बच्चे की शक्ल भी उनके मम्मी पापा पर जाती है, शरीर की शक्ल, राइट। उनके प्रति उनका मोह भी होता है, राइट। ये सब भगवान देते हैं ताकि वो इनको अपना समझें, राइट। तो शरीर की उपसृष्टि है संतानें, और वे भी वैष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं, है नहीं, प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि शरीर जो बढ़ता है, शरीर का पोषक कौन है? आत्मा है। आत्मा के कारण शरीर बढ़ता है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है, राइट। आत्मा कभी बढ़ती नहीं है, ना ही उसमें कोई भी चेंज आता है। तो आत्मा में कभी कोई चेंज नहीं आता है, राइट। तो फिर हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? हम कभी कोई चेंज नहीं होते तो हम पढ़ क्यों रहे? क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। क्योंकि देखिए, अभी हमने 2 कपड़े पहने हैं, राइट। एक तो कपड़ा ये है, लेकिन जो कवरिंग्स है ना, और जो हमारा जो चित्त है ना, वो बहुत दूषित है। तो जब तक वो है, हम उस दूषित भरे, उससे प्रभावित हो जाते हैं। हम ये सब देख नहीं पा रहे, इसलिए हमको बताया जा रहा है ये सब, राइट। अदरवाइज आत्मा तो ज्ञानमय है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। इन 6 प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया है। कठोपनिषद में 1.2.18 में इसी तरह का एक श्लोक आया है। क्या है वो श्लोक? न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो श्लोक है एकदम उसी श्लोक की तरह जो हमने आज पढ़ा है। देखिए, राइट, एकदम आज के जैसा श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो। बस यहाँ पर एक अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बस यहाँ पर एक अंतर है, एक शब्द का। कौन सा शब्द है वो? विपश्चिन। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, राइट। किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ, बस ये अलग शब्द है। बाकी पूरा श्लोक एक जैसा है। कहाँ पर आया है? कठोपनिषद में आया है श्लोक, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। तो आत्मा कैसी होती है? ज्ञानमय होती है। आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, राइट। आत्मा कैसी है? ज्ञानमय है। जैसे आपको ये ज्ञान है क्या कि मैं हूं, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ। इस पेन को कोई ज्ञान नहीं है अबाउट हिज इट्स एग्जिस्टेंस। इसको कोई ज्ञान नहीं है कि ये है, ये एग्जिस्ट करता है। पर आत्मा को हमेशा ही ज्ञान रहता है, ये इसकी ज्ञान शक्ति है। अतः ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। अगर कोई शरीर में आत्मा की उपस्थिति को नहीं जान पा रहा, तो भी वो चेतना से ये समझ सकता है कि शरीर में आत्मा है कि नहीं, राइट। जैसे एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, राइट। बादलों से सूर्य ढक जाता है, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। तो भी आपको समझ आ जाता है ना कि दिन है, चाहे सूर्य ढका हुआ हो, पर आप फिर भी जो
हल्की हल्की रोशनी से समझ सकते हो कि दिन है, राइट। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुष के हो, राइट, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, तो उस चेतना से हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, टीका इससे आगे भी है, राइट। सो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न है अभी तक? तो हमने आज आत्मा के कौन कौन से गुण डिस्कस किए हैं कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, राइट, ये मारा नहीं जाता है। और हमने टीका में ये भी पढ़ा कि आत्मा ज्ञानमय है, ठीक है। तो ये जो भी गुण आत्मा के हैं वही परमात्मा के भी हैं, क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की टीका हम कल पढ़ेंगे। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़ते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा।